नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आप सभी का मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं वक्त, तो चला आपके पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का प्रदेश की खबरों के साथ साथ बाकी खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे किर्गिस्तान में फंसे राजस्थानी छात्रों की खबर के साथ। किर्गिस्तान में जारी हिंसा में कई राजस्थानी छात्र फंसे हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों से पढ़ने के लिए आए इन छात्रों को जान का डर सता रहा है। कई खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनसे देश में रह रहे उनके परिजन चिंतित है। राहत की बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। खास रिपोर्ट देखिए। किर्गिस्तान में दहशत के साए में जीने को मजबूर है प्रवासी छात्र। लाइट बंद कर खुद को कमरे में लॉक कर लिया है। भूख प्यास से बेहाल होने पर भी कमरे से बाहर निकलने का साहस नहीं बटोर पा रहे, क्योंकि बाहर जाने पर जानलेवा हमले का डर है। 13 मई को बिश्केक के एक छात्रावास में पाकिस्तानी छात्रों से किर्गिस्तान के छात्रों का विवाद हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि किर्गिज छात्र पाकिस्तान और विदेशी छात्रों के खिलाफ हो गए। यहीं से इस विवाद ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। किर्गिज छात्रों ने हिंसा भड़का दी है। उन्होंने मिलकर पाकिस्तानी छात्रों को पकड़ लिया और इतना पीटा कि इनमें से 4 छात्रों की मौत हो गई। किर्गिज छात्र विदेशी छात्रों को भी निशाना बना रहे हैं। उपद्रव में प्रदेश के कई स्टूडेंट्स फंस गए हैं। MBBS करने गए छात्रों में से एक चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादुड़ी का लक्की चरण भी है। परसों की रात को किर्गिस्तान में उसकी यूनिवर्सिटी के ठीक 100 मीटर दूर कुछ किर्गिस्तान के स्थानीय लोगों के और अन्य विदेशी बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़की से मेरी बात हुई कि पापा परसों तो बहुत हालत ख़राब थे, लेकिन अभी हालत कंट्रोल में है। किर्गिस्तान में सरकार ने हालत को कंट्रोल कर लिया है। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों में करौली के भी छात्र हैं। किर्गिस्तान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर हमले की खबर से छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 700 से अधिक छात्र किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। 3 दिन पहले छात्रों ने वीडियो के जरिए जानकारी दी थी कि उन पर हमला हुआ, जिससे वहाँ रहने वाले भारतीय छात्रों में दहशत है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें करौली की है। करौली के अलीपुरा का निवासी मोहन सैनी, महू का निवासी प्रशांत और जगदीशपुरा का निवासी प्रवेश गुजर भी किर्गिस्तान में मौजूद है। हालांकि इन छात्रों के परिजनों से नियमित बातचीत हो रही है, लेकिन विदेशी छात्रों पर हो रहे हमले और माहौल से इनके परिजन खासे चिंतित हैं। डॉक्टर बनने का सपना लेकर किर्गिस्तान पहुंचे छात्रों में भरतपुर के भी कुछ छात्र हैं। भारतीय छात्रों में राजस्थान के शेखावाटी और भरतपुर के भी कई छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। ये सभी छात्र MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हमले के बाद से छात्रों ने अपने आप को हॉस्टल में कैद कर लिया है। छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हिंसा के बीच भारत ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है और इस बीच कई तरह के हमले के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। दरअसल यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद वहां से आए कई छात्र किर्गिस्तान पहुंच गए। रूपवास इलाके के महलपुर काछी के रहने वाले छात्र ओमेंद्र ने न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता से की बात और अपना हाल बताया। दीपक पूरी बात कर रहा हूँ न्यूज 18 से, भरतपुर से। क्या नाम है आपका? ओमेंद्र सिंह। तो ओमेंद्र, अभी क्या हालात है वहाँ पे? किस तरह के हालात हैं? अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है और मतलब फ्लैट पे हैं तो थोड़ा सेफ है। अगर बाहर निकल रहे हैं तो कच्चे पीट रहे हैं बच्चों को। तो खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं आपकी खाने पीने की वहाँ पर? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है किसी की तरफ से, पर जो हमारे लोकल जानकार हैं बस वही पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पिछले कई दिनों से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में उथल पुथल मची हुई है। हिंसक भीड़ ने छात्रावासों को निशाना बनाया है, जहां बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और भारतीय छात्र रहते हैं। मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिश्केक में भारतीय छात्रों की हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने छात्रों से भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
तो वहीं किर्गिस्तान के मसले को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि किर्गिस्तान में फंसे हुए राजस्थानी छात्रों की सकुशल स्वदेश वापसी की दिशा में उच्च आयोग के अधिकारियों के साथ सभी छात्रों की सुरक्षा के विषय में मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्चाधिकारी निरंतर संपर्क में हैं। सभी छात्रों के सुरक्षित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रत्येक छात्र की सुरक्षा और सकुशल वापसी के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि उच्चाधिकारी निरंतर संपर्क में हैं और उनकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि छात्रों की सकुशल वापसी हो सके। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए किर्गिस्तान उच्चायोग की ओर से जारी एक हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर है 996555571041 यानी कि 996555710041। किर्गिस्तान के मसले को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक्स पर पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं बीकानेर में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेवड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रक्तदान शिविर के दौरान शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान भाटी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बाड़मेर की जनता बदलाव के मूड में, इसीलिए प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान किया गया। आने वाली 4 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा वो आप देखिए। होने वाले इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप देखेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पोलिंग अगर कहीं हुई है तो बाड़मेर में हुई है और बाड़मेर की जनता ने इस बार बदलाव का फैसला लिया और 4 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम हम सभी के सामने आएगा। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, राजनीति का ये हिस्सा है। हमें जनता के बीच में रह के काम करना है। वो कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म कर रहे हैं, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा निश्चित तौर पर। सिंह जी कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं। मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया था। बीच में कुछ समय पहले उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। तो वहीं भीलवाड़ा में कोटड़ी भट्टी कांड को लेकर के आज कोर्ट ने इंसाफ दे दिया। कोटड़ी भट्टी कांड के 9 महीने बाद कोर्ट ने दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई। भीलवाड़ा की पोस्को कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी माना और उन्हें फांसी की सजा दी है। रिपोर्ट देखिए। आ गई वो खबर जिसका देशवासियों को था इंतजार। ऐतिहासिक फैसला है। जिस प्रकार से बच्ची को भट्टी में डालकर जलाया गया था, ऐतिहासिक फैसला है। इससे पूरे देश में, पूरे भीलवाड़ा में, पूरे राजस्थान में, एक समाज में खुशी की लहर है। फांसी पर लटकाए जाएंगे दोनों गुनहगार। दरिंदों ने 9 महीने पहले की हैवानियत की हदें पार। पहले नाबालिग को बनाया गैंगरेप का शिकार, फिर भट्टी में जिंदा झोंक कर ली जान। जिंदगी जब हाथ से फिसलती नजर आती है तो चेहरा ऐसे ही पत्थर बन जाता है। तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाले कालू और कान्हा की है। भीलवाड़ा भट्टी कांड के दोनों गुनहगारों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। जैसे ही पॉक्सो कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई, वैसे ही इनके चेहरे का रंग उड़ गया। चारों ओर अपराधी को अंजाम तक पहुंचाने की खुशी दौड़ गई, और क्यों ना दौड़ती। करीब 9 महीने पहले इन दोनों की करतूत से पूरा देश सन्न रह गया था। दोनों भाइयों ने 2 अगस्त को भीलवाड़ा में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था जिससे दरिंदगी भी कांप उठी थी। कोर्ट ने इस मामले को जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में माना है। हाँ, 2 मुलजिमान मेन इसमें एक्यूज थे, कालू और कान्हा। दोनों को आज माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा से दंडित किया गया है। बहुत ऐतिहासिक फैसला है। हम इस माननीय न्यायालय के बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, पूरी न्याय जगत का आभार प्रकट करते हैं कि जो मेन एक्यूज थे कालू और कान्हा, दोनों मुलजिमान को फांसी के दंड से दंडित किया गया। सर, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत थी, वो आज कर दिया गया है। फांसी की सजा इन्हें सुना दी गई है, पर कहीं ना कहीं आगे जाके वापस उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो 7 लोग बरी हो गए, उनके लिए क्या किया जाएगा, किस प्रकार से तैयारी की गई ताकि आगे लड़ाई लड़ी जा सके। हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट में भी इसकी प्रभावी पैरवी हो और मुलजिमान की सजा एज ए टीच रहे
और फांसी की सजा एज इट इज है। और जो 7 एक्यूज थे वो क्यों एक्यूज थे? सब अभियुक्त थे, मेन एक्यूज नहीं थे। ना तो उन पर मर्डर का एलिगेशन था, ना गैंगरेप का था। उनमें 3 महिलाएं भी है। जो 7 एक्यूज है उनको एक्यूट किया गया, बरी किया गया, वो मेन एक्यूज नहीं थे। उनके खिलाफ हम हाईकोर्ट में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी अपील ग्रांट होगी। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश की थी। 473 पेज की चार्जशीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में रूह कपा देने वाले खुलासे थे। पुलिस के अनुसार दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ पहले 2 आरोपी कालू और कान्हा ने रेप कर उसके सिर पर लाठी मारकर बेहोश किया था। नाबालिग के बेहोश होने पर पकड़े जाने के डर से दोनों ने उसे मुंह के बल जिंदा कोयले की जलती भट्टी में डाल दिया था। खास बात ये कि आरोपियों के परिजनों ने भी महापाप में संयोग किया था। मामले में राज्य सरकार ने विशेष लोक अभियोजक महावीर किस्नावत को नियुक्त किया। मामले में 2 आरोपियों सहित 9 महिला पुरुष का ट्रायल पॉक्सो कोर्ट 2 में जारी था, जिसमें 43 गवाहों का बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट में 222 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। मगर आज मोरा खुशी से आज अच्छा काम, बहुत बढ़िया धन्यवाद पूरे प्रशासन का, बहुत बढ़िया काम किया। मन आज पूरा संतोष ही मिली सा, पूरे परिवार की मांग ही जो आज पूर्ण होगी। बता हेड़ी काम होगी मगर मोरा हो रहा था नहीं पूरे परिवार का। 9 महीना दुखी है जो आज शांति मिली, हमारी बेटी को हत्यारों को फांसी मिली। यही मांग चाहता है। 7 जनों को बरी करी थी मगर नहीं मंजूर है, उन्हें सजा दिलाओ। हाँ, हमारी बेटी को शांति मिल गई है और 2 जनों को फांसी लग गई है और हमारी बेटी को वह खाना को और काड़ा को लगा दी फांसी। मेरा परिवार सब खुशी है आज। पूरा परिवार दुखी हो रहा, पूरा परिवार दुखी हो, आज खुशी है ना। और आज कोर्ट आज बैठ करियो, जज साहब आज बैठ करियो, बहुत धन्यवाद। पूरी समाज को, पूरी समाज को, सरकार को धन्यवाद। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल 2 अगस्त 2023 का ये मामला है। मवेशी चराने के लिए बच्ची खेत में गई थी। दोपहर तक जब माता पिता ने बेटी को नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की। बच्ची के लापता होने की सूचना पूरे गांव में फैल गई। सभी रात करीब 10 बजे तक बच्ची की तलाश करते रहे। वहीं गांव के बाहर खेतों में काल बेलियों के डेरे में कोयला भट्टी जलती देखी गई। ग्रामीणों को इतनी रात बारिश के समय में भट्टी जलने की वजह से शक हुआ, जिसके बाद वहां जाकर देखा तो वहां बच्ची के कपड़े, कड़े, चप्पल और हड्डियां मिली। उसके बाद ग्रामीणों ने उसी समय शक के आधार पर कुछ काल बेलिया लोगों को पकड़ लिया। पिता ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसमें सामने आया था कि उस भट्टी पर कान्हा और कालू भी रहते थे। मामले की जांच भीलवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी। वर्डिक्ट का इंतजार था, जिस फैसले का इंतजार था वो आज सामने आ चुका है। पूरा भारत इस फैसले का इंतजार कर रहा था। बेटी के परिजन कर रहे थे। लगातार पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कई पुलिसकर्मी इसमें सहयोगी थे। वकीलों ने अपना काम किया। जो स्पेशल पीड़ित महावीर किस्नावत लगातार पेशी पे आ रहे थे और जो पीड़ित पक्ष था उसकी आवाज मजबूती से उठा रहे थे। आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। दोषियों को सजा दी गई है और जो पीड़िता के परिजन थे उनको न्याय मिला है। दोनों दोषियों को फांसी की सजा दे दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सराठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। तो वहीं खनिज विभाग ने अवैध खनन के मामले को लेकर निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशा लता बैरवा पर 25 करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्हें नोटिस भेजकर 30 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर खान लीज निरस्त कर दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रशांत बैरवा की मां को खनिज विभाग का नोटिस। कांग्रेस सरकार में रहते हुए प्रशांत बैरवा की बहड़ में जो खान है उसमें से अवैध खनन किया गया। अवैध खनन मामले में 25 करोड़ 66 लाख का जुर्माना। 30 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का आदेश। अवैध खनन के मामले में अब खनिज विभाग ने प्रशांत बैरवा की मां आशा लता बैरवा के खिलाफ नोटिस जारी कर 25 करोड़ 56 लाख से भी ज्यादा जुर्माना राशि लगाई है। 1 महीने के अंदर ये राशि जमा करानी होगी। प्रदेश की नई सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त है।
अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में खनन विभाग की कार्रवाई निवाई से कांग्रेस के पूर्व विधायक और अशोक गहलोत के करीबी प्रशांत बैरवा तक पहुंच गई। खनिज विभाग ने पूर्व विधायक की मां के नाम पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा करके नोटिस भेजा है। इस रकम को उन्हें 1 महीने के अंदर जमा कराना होगा। हमारे पूर्व में ये कोई शिकायत हुई थी, हमने जांच कराई थी और जो भी हमारे ऑफिशियल वे में उसकी जांच करनी होती है की है और जांच करके जो भी डिमांड नोटिस हमने जारी किया है। किस नाम से लेटर जारी हुआ है? वो मेरा खनन पट्टाधारी है। क्या नाम है? आशा लता बैरवा की खान है। खनिज विभाग के अनुसार पूर्व विधायक बैरवा की मां आशा लता बैरवा की फर्म के नाम 1994 से 50 सालों की लीज पर संचालित है। इस खान में 3 फीट से 1 करोड़ 90 लाख 11,438 मैट्रिक टन क्वार्टेज का अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसका खुलासा बीते दिनों खनिज विभाग की ओर से चलाए गए विशेष अभियान में की गई कार्रवाई के दौरान हुआ। हालांकि आरोपी अवैध खनन से इंकार करती रही, लेकिन खनिज विभाग की जांच में अवैध खनन की बात पुख्ता हो गई। सरकार का अवैध खनन पर किस तरह से कार्रवाई होती है और पूर्व विधायक प्रशांत बेरवा के खिलाफ इस अवैध खनन के मामले में ये कहानी कहां मोड़ लेती है। हालांकि प्रशांत बेरवा को इस पूरे मामले को लेकर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और अपनी ओर से किसी तरह का बयान अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो वहीं कोटा में कांग्रेस के नेता अमीन पठान के फार्म हाउस को वन विभाग ने पुलिस की मदद से गिरा दिया है। यह आरोप है कि अमीन पठान ने वन विभाग के करीब 15 बीघा जमीन पर कब्जा किया और फार्म हाउस को बनाया था। रिपोर्ट देखिए। अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। वन विभाग ने पुलिस की मदद से की कार्रवाई। मुक्त कराई गई वन विभाग की 15 बीघा जमीन। चारों तरफ बिखरा पड़ा सामान और मलबा। कोटा के अनंतपुर इलाके में इस जगह पर कभी कांग्रेस नेता अमीन पठान का फार्म हाउस हुआ करता था, लेकिन वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अमीन पठान के फार्म हाउस को गिरा दिया। आरोप है कि अमीन पठान का ये फार्म हाउस वन विभाग की 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला है पीला पंजा। 15 बीघा वन भूमि पर यह अवैध कब्जा हो रखा था, अतिक्रमण हो रहा था और इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है कोटा पुलिस की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और देख सकते हैं ये लवाजमा, जिस भारी लवाजमे के साथ में इस पूरी बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। सुबह 6 बजे इस पूरी कार्रवाई को शुरू किया गया और करीब 5 घंटे तक ये कार्रवाई चली, जिसके बाद में अब ये कार्रवाई लगभग फिनिशिंग मोड पर है। जानकारी के मुताबिक फरवरी और मार्च महीने में अमीन पठान को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद अब कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि इससे पहले मार्च महीने में भी टीम कार्रवाई के लिए गई थी। इस दौरान पुलिस को अमीन पठान और उनके सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हुई कार्रवाई के दौरान विरोध नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा था, जिसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको लेकर के सीमांकन किया। सीमांकन के बाद में एक नोटिस जारी किया, लेकिन इसके बाद जब कोई एक्शन यहाँ पर अमीन पठान की तरफ से नहीं लिया गया, तो अब इस पूरी बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर अमीन पठान कांग्रेस में शामिल हुए थे। वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं।
अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इस अतिक्रमण को हटाने के बाद में एक सेकंड प्लान तैयार किया गया है, इस पर बाउंड्री वॉल की जाएगी। बाउंड्री वॉल करने के बाद में फॉरेस्ट की जो जमीन है उस पर जो फॉरेस्ट की तरफ से अगला एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन अपने आप में कोटा पुलिस की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी कार्रवाई और पीला पंजा चला कांग्रेस नेता आमिर पठान के फार्म हाउस पर 15 बीघा से ज्यादा जो जमीन जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड की तरफ से दिए गए एक विज्ञापन के बाद प्रदेश के बीजेपी सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार को निशाने पर लिया तो बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए देर नहीं की। अशोक गहलोत का किसानों के बहाने बीजेपी पर वार। बीजेपी पर ट्वीट कर लगाया झूठे वादे करने का आरोप। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने दिया करारा जवाब। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वक्त के हिसाब से मुद्दे बदल जाते हैं। इन दिनों देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव है, लेकिन प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दो हाथ किए हुए हैं। सबसे पहले बात पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इस ट्वीट की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में किसानों से उनकी जमीनों को नीलामी से बचाने का वादा किया था, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड ने किसानों को जो चेतावनी दी है वो कुछ और ही बयां कर रही है। इस विज्ञापन के बाद सरकार का विपक्ष के निशाने पर आना लाजमी था। जाहिर है जवाब देने के लिए राजेंद्र राठौड़ सामने आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आपको वास्तव में किसान की भूमि की नीलामी को रोकना है तो 1974 के रोड़ा एक्ट में के सेक्शन 13 और 14 में संशोधन लेकर आए, जो उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इन्होंने 10 तक की गिनती गिनकर किसानों की संपूर्ण कर्जे माफी की बात कही और उस समय 66 लाख किसानों पर 99,996 करोड़ का कर्जा था। कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाने वाले राजेंद्र राठौड़ ने वादा किया कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। हालांकि इस बीच बैंक ने भी नीलामी की सूचना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है मंत्री जी से, गौतम कुमार जी से, कि यदि वो कुछ करा सकते तो हमारा हल कर, जो कि टोटल डिमांड का लगभग 32% बैठता है। और ये जो 20 ऋणी हैं, ये सारे के सारे ऋणी विलफुल डिफॉल्टर हैं। विलफुल डिफॉल्टर से मतलब ये है सक्षम होते हुए बैंक का ऋण नहीं चुकाना। ऐसे किसी भी आदमी की नीलामी नहीं निकाली गई है जो ये ऋण नहीं चुका पाए। सियासतदानों के बीच किसानों की जमीन की नीलामी का मुद्दा राजनीतिक हो गया है, लेकिन इस बीच बैंक ने नीलामी की सूचना को स्थगित कर दिया है। लेकिन बैंक का साफ कहना है कि नीलामी की सूचना जिन किसानों के लिए जारी की गई वो संपन्न है। हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के करीब 45 दिनों के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इन तीनों रिजल्ट में एक बार फिर से बालिकाओं ने बाजी मारी है। आरबीएसई ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट किया गया जारी। एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। परीक्षा के करीब 45 दिन बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। विज्ञान वर्ग का कुल रिजल्ट 97.73% रहा,
जिसमें लड़कों का रिजल्ट 97.08% था, जबकि लड़कियों का 98.90% रहा। कॉमर्स का कुल रिजल्ट 98.95% रहा, जिसमें छात्रों का प्रतिशत 98.66% रहा। छात्राओं का परिणाम रहा 99.51%, जबकि आर्ट्स का रिजल्ट 96.88% रहा है। छात्रों का परिणाम रहा 95.80%, छात्राओं का परिणाम रहा 97.86%। इस मौके पर बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार विद्यार्थियों के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि वो अपने दस्तावेज इसे लॉकर में सुरक्षित रख सकें। पहली बार हमने ये भी किया है कि साथ में इसमें जो परीक्षा परिणाम है वो छात्राओं के लिए डिजी लॉकर के ऊपर भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि उनका जो आगे तक जो डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार की जो योजना है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनका रिकॉर्ड है वो डिजी लॉकर में उपलब्ध रहे, सेव रहे, वो एनी टाइम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि ये सभी परीक्षा परिणाम जो है वो डिजी लॉकर में व्यक्तिगत रूप से संबंधित परीक्षार्थी के अकाउंट में उपलब्ध रहेंगे। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद कई परिवारों में जश्न का माहौल है। बच्चों की सफलता से परिवार के लोग गदगद हैं। खैरथल के एक रोटिया गांव के प्राची सोनी ने साइंस स्ट्रीम में 100% अंक लाकर कीर्तिमान रच दिया है। अलवर जिले में कुल 48,312 स्टूडेंट्स हैं। खैरथल की छात्रा ने साइंस में पूरे 100 नंबर लिए हैं। प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के शिक्षकों और माता पिता को दिया है। राजस्थान में टॉप किया है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का जाता है। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं सोचने दिया कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा ये बोला कि मैं कर सकती हूँ। जिले का नाम रोशन बाड़मेर की तरुणा चौधरी ने भी किया। तरुणा चौधरी ने 12वीं साइंस वर्ग में 99.80% अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसके बाद तरुणा के घर खुशियों का माहौल है और दूर दूर से लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। मैंने हमेशा से जो टीचर्स ने बोला है उसी को फॉलो किया है, मतलब उन्हीं के हिसाब से टेस्ट शेड्यूल, जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो टीचर से बात भी होती थी और पेरेंट्स से भी वो मोटिवेट भी करते थे। स्कूल के साथ साथ प्रिपरेशन करती रहती थी। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो जोधपुर के धीरज कुमार ने कॉमर्स में 99% अंक हासिल किए। धीरज कुमार की इस उपलब्धि से पूरे जिले के लोग बेहद गर्व महसूस कर रहे। मेरा नाम धीरज है, मैं महेश्वरी सीनियर सेकेंडरी जोधपुर का छात्र हूँ। आज कक्षा 12 कॉमर्स का रिजल्ट आया, जिसमें मैंने 99% प्राप्त किए। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिसका मैं अपने जीवन भर आभारी रहूंगा। छात्रों की मेहनत रंग लाई है। टॉप करने के अलावा अच्छे नंबरों से पास होने वाले छात्रों के परिवारों में जश्न का माहौल है और हर कोई इन छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अब वक्त हो चला इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डालने का, तो एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।